हेलो व्यूअर्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इवन इफ़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है इवन इफ़, कैसे इससे सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपने अक्सर सुना होगा जब हम इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं, जैसे भले ही तुम उसकी बात मानो लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं है, भले ही तुम वहाँ काम करो लेकिन मैं वहाँ काम नहीं कर सकता, भले ही तुम ये खाना खा लो लेकिन मैं ये खाना नहीं खा सकता, भले ही तुम उसके साथ जाओ लेकिन मैं उसके साथ नहीं जा सकता। तो फ्रेंड, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इवन इफ़ की हेल्प से बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने इवन तो सुना होगा और आपने इफ़ भी सुना होगा, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तब इस प्रकार के सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं, जहाँ पर आपको एक माइनर कंडीशन बताई जाती है और उस कंडीशन के डिपेंड एक सेंटेंस आपको बताना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये इस प्रकार इस इवन इफ़ के हेल्प से हम हिंदी में मल्टी वैरायटी के सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन उनकी सभी की इंग्लिश इवन इफ़ से एक स्ट्रक्चर से बनाई जाती है। चाहे आप फिर हिंदी उनका कितनी ही वैरायटी से आप बना लीजिए, लेकिन उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन केवल बस एक तरीके से ही होता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने से पहले, कि इंग्लिश के किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमें उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इसमें हम सबसे पहले यूज़ करते हैं इवन इफ़। जी हाँ दोस्तों, इवन इफ़ को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं, जिससे हम सेंटेंस शुरू करते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पर एक सेंटेंस बोलते हैं, एक कंडीशन वाला सेंटेंस बोलते हैं। ये को माइनर कंडीशन वाला, कंडीशन भी ना कहूँगा, एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंस नहीं है ये, कंडीशनल सेंटेंस नहीं है ये। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन को हम बताएंगे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉलो करेंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई होप कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से जानते होंगे। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब एस या ईएस, सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे। ये कब एस या ईएस लगाएंगे, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। जी हाँ दोस्तों, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। आई वी यू दे, आई वी यू दे, इन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। ही शी इट या किसी के नेम के साथ हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं दोस्तों। जी हाँ, आगे देखिए, यहाँ से फिर हम अगला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस किसी भी टेंस के अनुसार हो सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है। आपने टोटल 12 टेंस पढ़े हैं, टोटल 12 टेंस से किसी का भी हो सकता है, मॉडल से हो सकता है, या इसके अतिरिक्त कोई और एडवांस स्ट्रक्चर से भी सेंटेंस हो सकता है दोस्तों। ये इवन इफ को आपको पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशंस टॉपिक्स वगैरह आने चाहिए, तब आप इससे सेंटेंस बना सकते हैं। आपको टेंस आने चाहिए, यहाँ पे आपको कुछ मॉडल्स आने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं सेंटेंस लिखा है हमारे पास, भले ही वह मुझे भूल जाए, भले ही वह मुझे भूल जाए पर मैं उसे नहीं भूल सकता। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पर को ब्रैकेट में लिखा है और उसके यहाँ पर एक स्टार लगाया है। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। इस पर के बदले में हम लेकिन बोल सकते हैं, फिर भी बोल सकते हैं, है ना। इस प्रकार के वर्ड हम यहाँ पर बोल सकते हैं। भले ही वह मुझे भूल जाए लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकता, भले ही वह मुझे भूल जाए पर मैं उसे नहीं भूल सकता, भले ही वह मुझे भूल जाए फिर भी मैं उसे नहीं भूल सकता। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर इनके बदले में कोई भी वर्ड फ्रेम कर सकते हैं। सेंटेंस आपका फिर भी इंग्लिश में इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। जी हाँ, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, तो भी हमारे सेंटेंस के ट्रांसलेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हमारा सेंटेंस फिर भी एक जैसा ही बनेगा। चाहे तो आप ये लगा सकते हैं, चाहे तो आप हटा सकते हैं, चाहे इनमें से कोई दूसरा वर्ड लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश में हमारा सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। जी हाँ दोस्तों, और एक विशेष बात, जब हम इस प्रकार के सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लेकिन फिर भी इनकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इनके बदले में केवल एक कॉमा लगाया जाएगा और कॉमा से ही काम चलाएंगे, इनकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इवन इफ़, जी हाँ इवन इफ़, उसके बाद में सब्जेक्ट, भले ही सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है वह, तो हम देख रहे हैं वह शी भी हो सकता है और ही भी हो सकता है। अब जो फ्रेम करना चाहे दोस्तों, मैं यहाँ पर शी लिखना चाहता हूँ, भले ही वह मुझे भूल जाए, शी फॉरगेट्स, जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे। शी फॉरगेट्स, किसे भूल जाए, मुझे भूल जाए, भले ही वह मुझे भूल जाए। शी फॉरगेट्स मी, शी फॉरगेट्स मी। अब यहाँ पर ये पर है, लेकिन फिर भी इनकी इंग्लिश हम नहीं बनाएंगे, केवल कॉमा लगाएंगे। जी हाँ, मैं उसे नहीं भूल सकता, आई कैनॉट फॉरगेट। अब फ्रेंड, हमने यहाँ पर अगर सब्जेक्ट हमने शी लिया हुआ है तो हमें उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर लेना पड़ेगा। हमें उसका हमें उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर लेना पड़ेगा। इवन इफ शी फॉरगेट्स मी आई कैनॉट फॉरगेट हर, मैं उसे नहीं भूल सकता। सॉरी, चाहे तुम वहाँ जाओ, हम वहाँ नहीं जाएंगे। फ्रेंड्स, चाहे आप इवन इफ़ का हिंदी मीनिंग भले ही समझें, या फिर चाहे क्यों ना, या फिर चाहे, इस प्रकार से हम कुछ भी इसका मीनिंग हो सकता है, भले ही, चाहे, क्यों ना। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इस प्रकार इस टॉपिक से हम हिंदी में मल्टी वैरायटी के सेंटेंस बनाते हैं। कोई एक प्रकार का सेंटेंस नहीं कि बस एक ही प्रकार का सेंटेंस बनेगा इससे, भले ही बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बनेगा। इससे आप मल्टी वैरायटी के सेंटेंस आप बना सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, चाहे तुम वहाँ जाओ, चाहे तुम वहाँ जाओ, चाहे इसकी इंग्लिश भी हम बनाएंगे इवन इफ से, इवन इफ यू गो देयर। आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने गो के साथ एस या ई एस नहीं लगाया है, गो के साथ हमने एस या ई एस नहीं लगाया है, क्योंकि हमारा यू एक है तो सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर, लेकिन आई, यू, वी और दे, इनके साथ हम वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। इवन इफ़ यू फॉरगेट, इवन इफ़ यू गो देयर, इवन इफ़ यू गो देयर, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो देयर, हम वहाँ नहीं जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। चाहे तुम उससे बात करो, लेकिन मैं उससे बात नहीं करना चाहता। इवन इफ यू टॉक टू हर, आई डोंट वांना टॉक टू हर। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।